आज सेंट्रल टेंडेंसी में हम मोड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं मोड होता क्या है। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब जो भी डाटा आपको दिया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है वही उसका मोड होता है। ठीक है। ए मोड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू दैट एज ए हायर फ्रीक्वेंसी in a given set of value. It is the value that appears the most number of times. मतलब जिस डाटा में सबसे ज़्यादा नंबर आता है वो जो वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बार बार हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, वही उसका मोड कहलाता है। ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज कॉल्ड मोड। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है 2, 3, 5, 5, 6 और 7। अब यहाँ पर 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। तो यहाँ पर 5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई? 5 की। तो द मोड ऑफ द डाटा सेट इज़ 5। ठीक है। सिंस इट हैज़ अपीयर इन द सेट ट्वाइस। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ये 6 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा होता, 7 2 बार रिपीट हो रहा होता, 3 2 बार रिपीट हो रहा होता, 2 2 बार रिपीट हो रहा होता, तब कौन सा मोड होता? अगर सब इसी में सब नंबर 2 2 बार रिपीट हो रहे होते तो इसमें कोई भी मोड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंट वैल्यू थी ही नहीं। मतलब फ्रीक्वेंट वैल्यू ही 2 बार रिपीट हो रही है, तो हर नंबर की जब 2 2 बार रिपीट हो रही है तो उसमें कोई भी मोड नहीं होगा। इसी तरह 1 2 3 4 5 अगर संख्याएं दी हुई हैं, अब इसमें पूछा जाए मोड कौन सा है, तो सभी नंबर एक एक बार आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई मोड नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल में समझते हैं। अब इसमें बाई मॉडल भी हो सकते हैं, ट्राई मॉडल भी हो सकते हैं और मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं। कोई भी अगर सेट दिया हुआ है उसमें अगर एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, दूसरा नंबर भी 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो अगर 2 नंबर 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो वो ट्राई मॉडल हो जाएगा। 3 बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मोड ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 2 2, फिर 3 4 4 और 5 5 5। यहाँ पर मोड क्या होगा? यहाँ पर 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 और 5 दोनों ही मोड होंगे। अब ये मीडियन की तरह इसको नहीं कर सकते कि इसमें से 2 हो रहे हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, इस तरह से नहीं। इसमें जो नंबर जितने बार रिपीट हो रहा है वही नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मोड क्या हो जाएगा? 2 और 5 दोनों ही इस डाटा में मोड होंगे। क्लियर? इसी तरह से 2 है, मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं। मल्टी मॉडल में ये भी हो सकता है कि 2 जो है वो 5 बार आए। ठीक है। तो जो अगर 2 5 बार आ रहा है तो 2 जो होगा वो, और 5 जो है वो भी आ रहा है 5 बार। इसी तरह से 3 5 बार आ रहा है तो यहाँ पे 3 हो गए तो ट्राई मॉडल हो गया। इसी तरह से अगर 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, वो 5 5 6 6 बार रिपीट हो रही हैं तो वो मल्टी मॉडल में आ जाएंगे। ठीक। There are three modes in the data set. Then the set is called trimodal. इसी तरह से मल्टी मॉडल भी हो सकता है। मल्टी मॉडल में क्या होगा? जैसे 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 8 3 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 5 और 8 ये क्या हो जाएंगे? इनकी फ्रिक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है, तो ये जो है इस सेट का मोड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 मोड मिल रहे हैं हमको, 2 5 और 8। देन द सेट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो मल्टी मॉडल कहलाते हैं। ये इस एग्जाम्पल के ज़रिए हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में बताया। ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में भी 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो सा बनता है कि मतलब जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था इस तरह से। ठीक है। इसमें 5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने सीधे कह दिया कि इसका मोड 5 है। इसी तरह से
बाई मॉडल या ट्राई मॉडल वाला हो सकता है। जैसे 2 इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें 2 और 5 जो है वो 2 मोड होंगे, तो ये बाई मॉडल हो जाएगा। इसी तरह से मल्टी मॉडल वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि 3 नंबर है या 4 नंबर हैं, वो 3 3 या 4 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टी मॉडल कहलाएंगे। और एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो उसमें कोई भी मोड नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं इसी मोड से संबंधित। इस एग्जाम्पल क्या है, एक सीरीज़ में दिया हुआ है, 10 मैच खेले गए हैं, इसमें नंबर ऑफ़ विकेट्स दिए हैं। ठीक है, तो 1 में नंबर ऑफ़ विकेट्स 2 लिए गए हैं, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में 1, चौथे मैच में, इस तरह से एक सीरीज़ दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 जो है सबसे ज़्यादा रिपीट कितने बार हो रहा है, 2 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, और 1 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से इसका मोड क्या होगा, तो 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो जो होगा 2 है, वो इसका मोड हो जाएगा। 2 wickets are taken by the bowler frequently in different matches, so the mode of the given data is 2. क्लियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही उस सेट का मोड होगा, सेट ऑफ डाटा का मोड होगा। क्लियर, अब मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला होता है, और ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब हमें कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ दी हुई। ठीक है, और एक चीज़ और, इसी तरह से डिस्क्रीट वैल्यू भी होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स और एफ 2 तरह की टेबल बनी होती है। उसमें एक्स जो होता है वो नंबर होता है, और जो एफ होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसमें भी ये फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, वो बहुत ही आसान है मोड निकालना। मोड में तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, उसमें सीधे डिस्क्रीट वैल्यू में देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही उसका मोड हो जाता है। ठीक है, अब हम मोड के फार्मूले की बात करते हैं। ये फार्मूला जो हमारा यूज़ होता है वो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लास इंटरवल वगैरह दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होता है। ठीक है, एच क्या होता है, वो क्लास इंटरवल दिया होता है। F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसे हम F1 कहेंगे। और F0 क्या होता है, F1 से जस्ट अपर वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी, जस्ट ऊपर उसके जो होगा वो F0 कहलाएगा। और जो मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी के जस्ट नीचे होगा वो F2 कहलाएगा। ठीक है, तो F2 जो होगा वो जस्ट नीचे वाला क्लास होगा। F1 क्या होगा, मॉडल क्लास होगा उसका, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। F0 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब F0 जो होगा जो मॉडल क्लास हमने निकाला है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो F0 होगा। ठीक है, LH क्या है, वो क्लास इंटरवल है। और L क्या है, जो भी हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो L होगा। ओके, क्लियर हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज़ का लिया है। ठीक है, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा 3 3 6 9 15 15 15 27 27 37 और 48। इस तरह का एक डाटा सेट दिया हुआ है, और इसमें जो है हमें क्या निकालना है, मोड। तो यहाँ पर किस तरह से, वो भी इंडिविजुअल सीरीज़ को क्लियर करने के लिए हमने ये फिर से एग्जाम्पल एक लिया है। इसके बाद हम आपको कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के बारे में बताएंगे। तो इसमें ये देखिए 15 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो 15 जो है इसका मोड हो गया। इसी तरह से इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल हमने और ले रखा है इंडिविजुअल सीरीज़ को कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे देखो फाइंड द मोड ऑफ द, 4 बार 4 दे रखा है, फिर 9 है, फिर 15 जो है वो 3 बार दे रखा है, फिर 27 है, 37 है, 48 है। इस तरह का एक डाटा सेट हमको दे रखा है। अब यहाँ पर 4 जो है वो
3 बार रिपीट हुआ है, 15 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर मोड क्या होंगे, 4 भी होगा और 15 भी होगा। क्लियर? जो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में पहले बताया था, तो इस तरह के ये मल्टी मॉडल, मल्टी मोड या मोड बाई मॉडल, तो ये बाई मॉडल का एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब ग्रुप डाटा, मतलब ग्रुप डाटा में भी 2 तरह की सीरीज़ आती हैं। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ की यहाँ बात करते हैं। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में भी सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, इन द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन बाई स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ द 50 इज टेबुलेटेड एज ए बिलो, कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब यहाँ पर एक हमें टेबल दी हुई है और उसमें जो है एक तरफ 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इन बच्चों ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उस तरह से इन्होंने क्लास इंटरवल दिया है। 10 से 20 बच्चे हैं, उन्होंने 10 से 20 नंबर जो है वो 5 बच्चों ने पाए हुए हैं। इसी तरह से 20 से 30 12 बच्चों ने, 30 से 40 8 बच्चों ने, 40 से 50 5 बच्चों ने। अब यहाँ पे वो जो हमने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 12। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 की। 12 बच्चों ने 20 से 30 के बीच में मार्क्स पाए हुए हैं, ठीक है। द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 12 and the class interval corresponding this frequency is 20 to 30. Thus the model class is 20 to 30. अब यहाँ पे मॉडल क्लास हमने क्या सेलेक्ट किया, 20 से 30 वाला, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 12। तो यहाँ पर मॉडल क्लास कौन सा बना, 20 to 30 वाला, ठीक है। 20 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगी। लोअर लिमिट हमने बताई थी, जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो यहाँ पे मॉडल क्लास हमारा 20 to 30 वाला हुआ, तो इसकी हम लोअर लिमिट क्या होगी, 20 to 30 की सबसे लोअर लिमिट कौन सी होगी, 20 होगी। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L इक्वल टू हो जाएगा 20। अब क्लास इंटरवल कितना दिया है, क्लास इंटरवल H है ना, क्लास इंटरवल कितना है, इसमें 10 का डिफरेंस है ना, तो 10 to 20 10, 20 to 30 10, तो 20 में से चाहे 10 माइनस कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। चाहे आप एक सीरीज जो चलती चली आ रही है उसमें आप देख सकते हैं 10 का अंतर है, तो इसका क्लास इंटरवल कितना हो गया, H इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब हमने क्या बताया था, F1 क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, जो मॉडल क्लास होगा वो होगा आपका F1। तो F1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। अब हमने बताया था इसमें F0 क्या होगा, F0 जो होगा, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला 5 है, तो 5 जो होगा वो होगा F0। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0 इक्वल टू 5। इसी तरह से F2 हमने क्या बताया था, जो F1 हमने जो मॉडल क्लास सेलेक्ट किया है 12, उसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाले जो होगा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी हो जाएगी F2। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास F2 इक्वल टू 8। क्लियर? अब यहाँ पे फार्मूले में हमने जो सी वैल्यू थी वो हमने बता दी, कौन सी क्या वैल्यू है। क्लियर? अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया मॉडल क्लास मोड का फार्मूला, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। यहाँ पे L हमारी है लोअर लिमिट, F1 हमारी है मॉडल क्लास मतलब हाई फ्रिक्वेंसी, उसके बाद F0 क्या है, जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या कहलाएगा,
फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगी, उसके जस्ट नीचे वाली हमारी F2 कहलाएगी। ठीक, और H क्या है, क्लास इंटरवल है। ये तो फार्मूला हो गया इसका। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या था, L क्या है हमारा क्लास इंटरवल, उसकी लोअर लिमिट क्या थी 20। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज कितना दिया हुआ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल कितना है 10, H इक्वल टू हो गया 10। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या थी वो था 12। फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास F0, मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी आई है जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया था उसके जस्ट ऊपर वाला जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी F0, तो F0 इक्वल टू हो गई 5। फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास F2, F2 क्या हो जाएगी, जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया था उसके जस्ट नीचे वाली जो होगी वो हमारी हो जाएगी F2। ठीक है, तो मॉड का फार्मूला क्या है, मॉड इक्वल टू L लोअर लिमिट हमारी 20 आई प्लस ब्रैकेट क्लोज 12 क्या है हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो मॉडल क्लास सेलेक्ट किया था, माइनस 5 क्या है हमारे जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट किया था जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी उसके जस्ट ऊपर वाला -5 इक्वल टू 2F1। F1 क्या था हमारी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी हो गई, तो 2 इंटू 12 माइनस F0 5, और F2 क्या था जो हमने F1 सेलेक्ट किया था उसके जस्ट नीचे वाली फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी 8 इंटू क्लास इंटरवल H कितना था 10 का अंतर दिया हुआ था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 प्लस 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और 2 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 24 माइनस 5 और माइनस 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -30 इंटू 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे चाहे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए चाहे अपने आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका जो मोड आएगा वो 26.364 आएगा। इस क्लियर, तो 24 माइनस 30 हो जाएगा आपका 11, 7/11 ऊपर आया था 10, तो 7 इंटू 10 हो जाएगा आपका 70, तो 11 को से 70 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 26.364। यह आपका हो गया मोड। तो हमने यहाँ पर जो बताया आपको मोड जो होगा इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको फिर भी देखना पड़ेगा डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। एक हमने ये बताया था कि जिसमें जितने बार भी मोड मतलब जो नंबर आया है कितने बार रिपीट हो रहा है ये देखेंगे वो उसका मोड हो जाएगा। और इंडिविजुअल सीरीज़ में एक क्वेश्चन ये भी था जिसमें एक ही मतलब सीरीज़ कोई डाटा दिया है उसमें दो नंबर दो बार रिपीट हो रहे हैं तो वो बाई मॉडल हो जाएगा। और उसमें एक क्वेश्चन ये भी बना था जिसमें कोई मोड नहीं था 1 2 3 4 5 कोई भी मोड नहीं है तो दिस डाटा हैव नो मोड। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम सिंपल था उसमें इसमें तो कैलकुलेट भी करना था इंडिविजुअल सीरीज़ में, और डिस्क्रीट सीरीज़ में तो केवल आपको सीरीज़ देखनी है, एक्स और एफ दिया हुआ है तो मतलब उसमें ये देख लेना है कि फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है और जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही उसका मोड होगा। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात की। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमने ये वाला फार्मूला आपको बताया था, उसमें क्लास इंटरवल दिया होगा। मोड का एक फार्मूला हमने आपको बताया, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ भी हमने बताया वो क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या है, मॉडल क्लास क्या है, ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। ठीक है, इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल लिया और उसको सॉल्व करके हमने ये चीज़ क्लियर की। अब हम यहाँ बताते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में हमने तीनों देख लिए, मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या होता है, मीन इज़ द एवरेज वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू द रेशन ऑफ द सम ऑफ वैल्यू इन ए डाटा सेट एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या था, मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करके अपॉन 5 कर देंगे तो उसका मीन निकल आएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यू व्हेन अरेंज इन एन ऑर्डर। इसको हमने क्या कहा था? इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। उसके बाद जो इसकी बीच की वैल्यू होगी वही उसका मीडियन होगा, ठीक, माध्यिका होगी। तीसरी चीज़ हमने बताया मोड। मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही उसका मोड कहलाएगा। यहाँ पर 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ तो ये मोड हो गया। इस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी में हमने आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में बताया और लास्ट में हमने इसका कंपैरिजन करके भी दिखा दिया कि किस तरह से ये वैल्यू निकलेंगे। इट्स क्लियर? देन थैंक्स। और इससे संबंधित और भी अगर कोई भी डाउट हो किसी तरह से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।